हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस सेशन। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ ऑल द स्ट्रैटेजीज और सारे ब्रह्मास्त्र जो आप यूज़ कर सकते हो टू इंक्रीज योर मार्क्स, टू गिव इन योर बेस्ट इन योर पेपर, टू स्कोर द मैक्सिमम जो तुम्हारा पोटेंशियल है उस लिमिट पर स्कोर करना। ठीक है, स्ट्रैटेजीज टू गिव योर बेस्ट इन दोज 3 आवर्स। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका रीज़न है कि हर एक मार्क पे 100 ऐसे 200-300 बच्चे भी बैठे होते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर मुझे 636 स्कोर था, मेरे स्कोर पे कॉलेज मिला था जो मुझे चाहिए था, बट मुझे नहीं मिला था। ठीक है, और मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी थी। इवन दिस ईयर मैंने जितनी भी गलतियाँ करी सारी सिली थी, क्योंकि मैंने पिछले साल भी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और इस साल भी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। तो ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं बेसिकली इन्हें कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि पढ़ाई तो आप लोग सब कर ही लोगे, तो वो जो सारी ट्रिक्स और ट्वीक्स और टर्न्स हैं जो आपको आने चाहिए वो उसके बारे में ये एक वीडियो है। ठीक है, क्योंकि सच बोल रही हूँ, सेम नंबर से देखो कॉलेज रह जाता है, फिर आपको दूसरे कॉलेज में मन मार के जाना पड़ता है, और मुझे देखो दोबारा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है जस्ट सो यू गेट वेयर यू वांट टू बी, जैसे मैं पहुँच गई अब। ठीक है, इस चीज़ को खुद को समझाना है। ठीक है, और अच्छा ही होगा। आप जो तैयारी करते हैं, जो लेवल के आप क्वेश्चन टेस्ट में फेस करते हैं, अल्टीमेटली उससे ईजियर आता है तो अच्छा होता है। एंड बिलीव मी, अगर आप स्ट्रेस नहीं होते तो ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आपको लगता है कि अरे ये भी मुझको नहीं आता, अरे ये भी मुझको नहीं आता, और अगर आपको आते भी होते हैं तो आप सिली मिस्टेक्स करते हो हड़बड़ाहट में। ठीक है, तो ये मान के चलो कि अब मेरा हो गया जितना हो सकता था, और अब मेरे को बेस्ट देना है। उसका क्या तरीका है? रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, अब रिलैक्स होने में ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ना लास्ट डे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ बोलते हैं लास्ट मोमेंट तक पढ़ना चाहिए। तो दोनों ही केसेस में कोई डिफरेंस नहीं आता। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में लास्ट मोमेंट तक पढ़ा है, और मैंने थर्ड टाइम में नहीं पढ़ा था, लास्ट डे मैंने नहीं पढ़ा था। तो लास्ट डे मतलब मैंने 4-5 घंटे पहले छोड़ दिया था, बट उनसे पहले मैं लास्ट मोमेंट तक करी थी। तो वो चीज़ फ़र्क नहीं होती है, डिफरेंस होता है आपके माइंडसेट में। दिमाग में लेके चलो कि अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, दुनिया में किसी का नहीं होगा, बस मेरा होगा। मतलब खुद को किसी भी तरीके से बस पॉजिटिविटी देनी है, और ये मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऊपर वाले आज साथ दे देना। ठीक है, ओके। और बस ये अपने आप को कर लिया तुमने तो तुम अब एग्ज़ाम के दिन पे आ जाओगे। ठीक, अब एग्ज़ाम के दिन पे क्या है, दिमाग जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर देते हो ना तो आपका दिमाग फिर कहीं और लगता ही नहीं है, मुझे पता है। फिर आप बस पेपर करते रहते हो, आप करते रहते हो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो। अब आपको वहाँ क्या अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको देखो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे, स्टार्ट करा फर्स्ट से पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, उस क्वेश्चन के जो नंबर होता है क्वेश्चन नंबर, उसके ऊपर क्रॉस मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। अब क्रॉस मतलब ये नहीं है कि अच्छा ये तो मैं करूँगा ही नहीं, नो, ये मेरा लीस्ट प्रायोरिटी का है कि जब मैंने सब कर लिया है अब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तब मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा, उससे पहले नहीं। ठीक, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, पर वो टाइम ले रहा होगा आपका बहुत ज़्यादा। उस पर आप सर्कल कर दो, उसका जो नंबर होगा, सपोज क्वेश्चन नंबर 37 है तो उसको एनसर्कल कर दो नंबर को, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस में डाउट होते हैं। ठीक है, उन्हें भी आप सर्कल कर दो, आगे बढ़ जाओ, और जो आपको आते हैं वो फर्स्ट टाइम में सॉल्व करते चलो। और मैंने पहले जो स्ट्रैटेजीज अपनाई थी फर्स्ट और सेकंड टाइम में, दैट वाज कि जिनकी स्पीड स्लो है उनके लिए तो यही स्ट्रैटेजी अभी भी मैं दूंगी कि क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर शीट में मार्क करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर शीट में मार्क करो। लेकिन जिनकी स्पीड फास्ट है, जैसे मेरी हो गई थी, मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में 2.5 घंटे में वो पेपर सॉल्व करके 2 घंटे में रख दिया था, 2.5 घंटे में मैं बिल्कुल ही खाली बैठी थी कि अब तो एक भी नहीं बचा। ठीक, तो वो अगर किसी की स्पीड है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप पहले पूरा पेपर सॉल्व करो और फिर आप बबल करो। ठीक है, उससे आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। अगर आपके पास आप देख रहे हो कि 1 घंटा है तो 1 घंटा तो किसी को भी नहीं लगता बबलिंग करने में, आधा घंटा लग जाएगा मैक्सिमम, तो आप आधे घंटे में रिवीजन कर लो। हाँ, वो मैं रिवीजन कर पाती तो स्कोर अपने आप ही बढ़ जाता। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगी कि आपको कैसे बबलिंग करनी है। फिर अब क्या आता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ कोई कंप्लेन होती है कि भाई मैं ना क्वेश्चन पूरा नहीं कंप्लीट किया, मैंने
आंसर मार्क कर दिया। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे। तो ये मिस्टेक मत करना। पेंसिल हाथ में लेकर बिल्कुल रख के पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले आंसर पढ़ोगे ही नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, लाइन 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 लाइन। फिर जो ऐसे वर्ड्स होते हैं नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये सब बिल्कुल मार्क कर लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगेंस्ट दिस, तो वो उसमें फिर दोबारा ट्रिक्स होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये सब चीज़ें बिल्कुल मार्क कर लो और फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर ऑप्शंस पढ़ो। और फिर अब ऑप्शंस में भी क्या होता है, बहुत बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट देखा, मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए। फिर ट्रिक क्या होती है, 2 क्वेश्चन सही थे, ये वाला ज़्यादा सही था जो बाद में लिखा था। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं और उसके बाद हमको आंसर मार्क करना है, ठीक है। ये भी आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है स्टार्टिंग से। आपको ये नहीं सोचना कि धीरे 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 धीरे, वही मैं बोला कि आपको जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उन्हें सर्कल करो, आगे बढ़ जाओ। उससे क्या होगा कि आपका बहुत जल्दी एक बार तो पूरा पेपर आप देख चुके होगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, वो ये स्मार्टनेस दिखाते हैं जो टीचर्स होते हैं कि लास्ट में इजी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अगर आपका छूटता है और आपका लास्ट पार्ट छूटता है जो आपका स्कोर करना ही था आपको, दैट इज़ वेरी सैड। कम से कम एक बार आप पूरा पेपर कवर कर लो, ये उसकी टेक्निक है। अब आपने एक बार कवर कर लिया, अब सेकेंड राउंड जो आप स्टार्ट करने वाले हो, दैट विल बी योर, जो आपने सर्कल किए हैं उसके राउंड, ठीक। अब आप उन्हें सॉल्व करो, फिर आपके पास टाइम बच गया, फिर आप जो क्रॉस किए थे उनमें दिमाग लगाओ। एंड आई एम टेलिंग यू, आप क्रॉस वाले भी सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड ही नहीं होगे, आपका इतना सॉर्टेड चल रहा होगा पूरा पेपर, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम ना अटेम्प्ट नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि हमारा नेगेटिव हम नहीं करना चाहते। कुछ बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं वो बच्चों पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से। जब पढ़ना शुरू कर दोगे नेगेटिव कम हो जाएंगे तुम लोगों के। अब कुछ जो ये सोचते हैं कि यार मैं ना ज़्यादा करता ही नहीं हूँ अटैम्प्ट, जो मुझे लगता है कि इसमें मुझे कहीं कन्फ्यूजन है, मैं छोड़ देता हूँ। दैट इज़ नॉट द स्मार्ट थिंग टू डू। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आपके 4 मार्क्स अगर करेक्ट पे मिलते हैं तो आपको -1 मिलता है इनकरेक्ट पर। अब सपोज आपको 10 टोटल ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कन्फ्यूजन है, उसमें से अगर सपोज आपने क्या कहते हैं 6 गलत कर दिए, ठीक है, 7 गलत कर दिए, 7 तो -7 हो गया। आपने 3 करेक्ट कर दिए तो 3 4 12 हो गया। तो 12 - 7 5 फिर भी पॉजिटिव है ना। अगर आप ये 10 छोड़ देते तो फिर तो आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहता। तो जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते हैं पर आपको लगता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, उन्हें ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि आपका ओवरऑल वो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आपको 2 ऑप्शंस में जहाँ कंफ्यूजन होती है वही अटेम्प्ट करो। जहाँ 3 में कंफ्यूजन है, 4 में कंफ्यूजन है, ऑब्वियसली उसको आप छोड़ सकते हो बिल्कुल। लेकिन वो ये जो 2 क्वेश्चन वाली बात है ये उन बच्चों के लिए जो 550 के ऊपर 600 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, चलो 500 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, मतलब जिनका ये है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब चल रहा है हिसाब किताब, ऐसा है कि मैं सिलेक्शन तो ले लूँगा टाइप के रेंज में आ रहा हूँ धीरे धीरे, तो वो लोग के लिए ये बात है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनके 500 से नीचे ही हैं, 400 से नीचे ही हैं, 300 से नीचे ही हैं। भाई तुम्हें 3 में भी कन्फ्यूजन है तो तुम अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि पहले ज़्यादा अटैम्प्ट लो, फिर गलतियाँ दिखेंगी कि मैंने कहाँ गलती थी, कहाँ कन्फ्यूजन था, ठीक है। अभी हो गई पेपर की बात। अब क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम कल तो है नहीं, यू हैव टेस्ट, अभी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलेगी, हर एक टेस्ट में आपको ये करना है। और अब टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, ज़रूर पूरा पेपर दोबारा सॉल्व करना है। आपके जो क्वेश्चंस करेक्ट आपने करे हैं आप उनको चाहे दोबारा मत देखो, एक बार चल जाएगा, मैं तो कहती हूँ उन्हें भी देखो। लेकिन जो आप कंफ्यूज थे, जो आपने फर्स्ट टाइम में मार्क करे, लेकिन आपने अगर वो सही भी करें तो भी आप दोबारा रिव्यू करिए। आपने जिनमें क्रॉस किया था उन्हें तो 100% रिव्यू करिए। और ये जो कन्फ्यूजन और क्रॉस वाले क्वेश्चन है इन्हें तो आप लिख लो, ठीक है, जो गलत किए हो वो भी लिखो, उनका आंसर लिखो और एक कॉपी प्रिपेयर करो अपनी साथ साथ, जो आप लास्ट डे पे पढ़ सकते हो या एक दिन पहले पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी सारी गलतियाँ सॉल्व होके आपके पास हो जाएंगी। और ये जो गलतियाँ होती हैं ना बच्चों, यही तुम्हें टॉपर बना देती हैं, क्योंकि जो तुम्हें आता है वो तो तुम्हें आता ही है ना। जो तुम वहाँ पे गलत कर सकते हो वो तुम ब्रेक पाओगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर द टॉपिक। फॉर फिज़िक्स यू हैव रे ऑप्टिक्स। तो जो रे ऑप्टिक्स है उसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, मतलब फार्मूलाज ही कंफ्यूज करते रहते हैं, कहाँ माइनस था, कहाँ प्लस था, क्या न्यूमरेटर में था, क्या डिनोमिनेटर में था।
तो लिखो, जितना लिखोगे उतना याद होगा। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है ये चैप्टर, बस फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो फॉर्मूलाज को बार बार लिखो। एक फार्मूला की कॉपी बना लो जिसमें सारे चैप्टर्स के फार्मूला लिखना फिज़िक्स के, ठीक है। और इसके जो फार्मूलाज लिखोगे ना, वो ऐसे, मैंने तो क्या करा था कि फार्मूलाज लिख लिख के याद किए, फिर हटा दो पेज, सब कुछ बंद कर दो, खुद से लिखो। नंबर डाल दिए थे कि अच्छा इसमें 50 फार्मूलाज हैं, ठीक है। फिर 50 फार्मूलाज हुए या नहीं, फिर अगर उसमें नहीं हुए तो देखा, दोबारा सीखा कि अच्छा ये, फिर दोबारा लिखा। मतलब ये प्रोसेस सुनने में ऐसा लगता है ओ माय गॉड, पर एक्चुअली नहीं होता इतना टीडियस। 1 घंटे में मेरा हो गया था कि अच्छा अब ठीक है, अब मुझे याद हो गया। फिर रात को रिवाइज करके सो जाओ, हमेशा के लिए याद हो गया, ठीक है। इतना ऐसे लग रहा है कि बोलने में तो आसान होता है कि ये क्या है, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको हो सकता है 2 दिन लग जाएं, दूसरी रात भी रिवाइज करके सो जाओगे तो पक्का हो जाएगा। तो एनीवेज आप कर सकते हो, ठीक है, जस्ट टू टेल यू दैट, ठीक है। फिर फॉर्मूलाज हर बार जब भी आप ये चैप्टर करोगे, इसके क्वेश्चंस जो आपने मार्क कर रखे हैं, जो डिफ़िकल्ट आपको लगे वो आप सॉल्व करो दोबारा। और आप क्वेश्चंस करने से पहले बस ये फॉर्मूला चार्ट पढ़ लो, एग्ज़ाम में जाने से पहले बस ये फॉर्मूला चार्ट पढ़ लो, आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि अच्छे से करना, जितना टाइम ये चैप्टर मांगता है उसको देना, जल्दी में मत करना। बहुत टाइम है, आराम से पढ़ो, आराम से करते जाओ, बस पढ़ो ईमानदारी से, ये काम है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के लिए गाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस चैप्टर ने मुझे बहुत सताया। मतलब इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एक तरीके से, ठीक है। बहुत बच्चों को बहुत आसान लगता था, मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को काफ़ी आसान लगता था, बट पता नहीं क्यों मुझे इसमें बहुत ही होता था, मैं भूलती रहती थी, मैं बार बार भूल जाती थी। तो इस चैप्टर को मैं बोलूँगी कि रिवाइज थोड़ा ज़्यादा कर लेना। मैंने इसमें इतना लिखा भी नहीं था तो शायद इसलिए, तो लिख लिख के कर लेना, रिवीजन कर लेना। और क्वेश्चंस भी मैंने नहीं किए थे, पता नहीं मुझे टाइम ही मिला था या क्या, पर मैंने उतने क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो मेक श्योर यू गाइज डोंट रिपीट माई मिस्टेक्स। सारे क्वेश्चंस करना, ईमानदारी से क्वेश्चंस करना, मार्क करना जो डिफ़िकल्ट लगे, और ये चैप्टर उनको तब परेशान नहीं करेगा। फिर अल्टीमेटली मैंने एंड में बहुत मुझे इस पर ध्यान देना पड़ा था, इसे टाइम देना पड़ा था, फिर हो गया था, ठीक है। तो हो तो अल्टीमेटली सब जाता है, बस यही है कि आप स्टार्टिंग पहले टाइम दे देते हो तो बाद में नहीं देना पड़ता, वरना बाद में देना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लिख कर, इस चैप्टर को लिख लिख कर और क्वेश्चंस को तमीज़ से करना, ठीक है। फिर फॉर बायोलॉजी इट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स यार बार बार भूलते ही हैं, तो बार बार रिवाइज करो। एनसीईआरटी में फिर से बोलूँगी, बायोलॉजी में इसके लिए क्या हर चैप्टर के लिए सफिशिएंट है, वरना टेस्ट से आपको क्वेश्चंस जो मिलते हैं वो आपका आगे पीछे का कवर करा देते हैं। जो टेस्ट से क्वेश्चन है ना, उसका आगे पीछे का थोड़ा पढ़ लो एक्स्ट्रा, अगर आपको पढ़ने का मन है तो, ठीक है। जो आपने टेस्ट में आपको लगता है कि तो एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ है, उसका आगे पीछे का थोड़ा सा पढ़ लो, वहाँ से आपका जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने एनसीईआरटी 100% आपकी हो गई है, पूरा एक एक चैप्टर 11th-12th का एनसीईआरटी रट चुकी है, तब आप एक्स्ट्रा पढ़ो, मेरी तरफ से कितना ही पढ़ लो, फिर तो समुंदर है, डूब जाओ उसमें, ठीक है। फिर से मैं बोलूँगी, डाउट्स लो अपने, जितने डाउट्स लोगे उतनी ही तुम्हारे कंसेप्ट इंप्रूव होंगे। बिल्कुल शर्माना नहीं है डाउट्स लेने में, एंड आई बिलीव इन यू, सो यू शुड ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ। अल्टीमेटली सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।